अब जब भी कोई भावुक किसी परिस्थिति को समझता है, वो समझता जैसे मैं सोचता हूं वैसा ही है। तो इस चक्कर से कैसे बाहर आना कि हर व्यक्ति बोलता है कि जो मैं देखता हूं यही सत्य है, जो मेरा अनुभव में है ऐसा ही है, मैं ऐसा देख रहा हूं, ऐसा कोई भी मानने के लिए नहीं तैयार। हमने सुना है बाबू मुल्ला नसरुद्दीन सोच रहा था कि वो मर गया। किसी ने कहा भाई तुम मरे तो नहीं हो, तो बोल रहा है अरे लाश भी बोलता है जी। फिर उन्होंने अच्छा मरे हुए व्यक्ति का क्या लक्षण है, एक मनोवैज्ञानिक ने पूछा उनसे, क्या उनमें तो खून तो रहता नहीं, खून से पानी हो जाता है। हाँ ये बोले ये तो बात सही है, सही बात है, पानी हो जाता नहीं रहता। अब मनोवैज्ञानिक ने कहा अच्छा आप तो इसको समझा ही देंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा एक पिन लेके थोड़ा सा खून निकाला उसके शरीर से, मुल्ला नसरुद्दीन के शरीर से। तो देखो मुल्ला तुम्हारे शरीर में खून आ रहा है, देखो। थोड़ा सा गाँव किया तो खून निकली। बोला अब मुल्ला ने बोला अब आपका सिद्धांत गलत हुआ, अब मेरा सिद्धांत ही पक्का, क्या लाश में भी खून निकलता है। जो मैंने एक भाव पकड़ लिया वही सच है और सब गलत, ऐसा आग्रह होता है। इसको फिर कैसे समझे, जो ज्ञान समझा है ये सच है कि नहीं सच है, झूठ है, इसको समझने का तरीका क्या है। इसलिए कई एंगल से, कई दिशा से उस सत्य को देखो, इधर से देखो, उधर से देखो, उधर से देखो, कई कोने से देखने पर समग्र दृष्टि मिलेगी उसकी, तब वो शुद्ध बुद्धि का लक्षण। शुद्ध बुद्धि हमेशा किसी भी परिस्थिति को कई तरह से, कई ढंग से देख लेती। जैसे मान लो आपकी पत्नी आपसे आके आपकी माँ के बारे में शिकायत करती, तो आप अशुद्ध बुद्धि वाले होते तो सिर्फ पत्नी की बात मान करके माँ पर फिर गुस्सा करने लगोगे, माँ को डांटने लगते हो। अच्छा इसी तरह से माँ आपको आपके पत्नी के बारे में आके कुछ बोलती है तो आपने माँ की बात विश्वास कर लिया, पत्नी को इधर भरी डांटने लग गए, तो भी अशुद्ध बुद्धि है। शुद्ध बुद्धि वाला क्या करता है, इनकी बात भी सुनेगा, उनका बात भी सुनेगा, दोनों की बात सुन के चुप रहे। बीच में पड़ो नहीं, ये दो दिन का थोड़ा बहुत इनका मन का जो भी कचरा है वो आके इधर बता दे, उनका मन का कचरा भी आके बोल दिया उन्होंने भी, है ना। और माँ और पत्नी के बीच में जो भी हुआ अपना दोनों को सुन के जैसे सुनाई में ऐसे छोड़ दिया। ऐसे ही भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, बच्चों के बीच में माँ का भी यही समस्या होता है। पिता कुछ कहते हैं, पुत्र कुछ कहते हैं, पिता और पुत्र के बीच में माँ फीसी जा रही है। तब शुद्ध बुद्धि का मतलब ये है कि किसी भी एक तरह की कंप्लेंट या विचारों को लेके उस पर कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई निर्णय नहीं लेने, ये शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि कई तरह से देखे एक परिस्थिति को, फिर अपना ही निर्णय लेने का, शांत मन से निर्णय लेने का स्वभाव वाली, वो शुद्ध बुद्धि है।